CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, कक्षा 10वीं में आज का पाठ है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय ये है, इसका पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय 8वां पाठ। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस पार्ट 2 की बात हम करेंगे। तो बच्चों, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इस क्रम में आज हम विस्तार से देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय यानी इंडियन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे, तथा साथ में बात करेंगे बच्चों ब्राज़ील की, यानी कक्षा 10वीं में जो अध्ययन कर रहे हैं भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन हम पूरे वर्ष कर रहे हैं। राइट बच्चों, तो आज हम इसे विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 की बात करें तो अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय पार्ट 1 में हमने जहां पर शुरुआत में पार्ट 1 में हमने देखा था, बच्चों आपको हम याद दिलाएं कि किस तरह से ब्राज़ील और भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के संदर्भ में भी हमने देखा था और हमने देखा था आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत हमने भारत और ब्राज़ील के संदर्भ में भी देखा था। इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों, आइए उसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए आज हम बढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में और आगे तो हमने बच्चों चर्चा की थी मिश्रित अर्थव्यवस्था में 3 भेद, जिसकी हमने चर्चा की थी। ये सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की बात की थी, तथा निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की बात की थी, और संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर की बात की थी। तो चलिए बच्चों, हमने ये देखा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमने देखा था कि भारत स्वतंत्र होने से पहले ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस पर विचार मंथन चल रहा था। और बच्चों, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी तथा सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत, यानी जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार किया था, जिसमें निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों ही क्षेत्र कार्य करते हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी थी, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार भी की थी। तो उसी क्रम में हम विस्तार से और देखने वाले हैं। बच्चों, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी पढ़ा हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है। तो बच्चों, भारत और ब्राज़ील की आर्थिक क्रियाओं की थोड़ी सी चर्चा हम करते हुए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राज़ील एंड इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइट, तो बच्चों यहाँ सामने आप वृत्तालेख देख पा रहे हैं। क्रम आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहें। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील की बात करें और भारत की बात करें, इसमें सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान 2016 का डेटा दिया हुआ है। तथा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से जो दिया है प्राथमिक, रेड में जो दिया है वो द्वितीयक, और जो इस कलर में दिया हुआ है थोड़ा डार्क में वो है तृतीयक। ये आप देख पा रहे हैं। राइट, इसकी चर्चा हमने विस्तार से इसके पहले की हुई है। जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आर्थिक क्रियाओं की बात करें, यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी चर्चा भी हमने की थी
कि अगर हम प्राथमिक की बात करें, ये बच्चों जहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये प्राथमिक भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान यहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा जब हम बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के संदर्भ में, तो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत प्राथमिक अगर सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, तो भारत में देखिए 48.8 यानी 48.8, जबकि ब्राज़ील में ये प्रतिशत काफ़ी कम है इस प्राथमिक क्षेत्र में। इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, राइट 10, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिए इसके संदर्भ में, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आगे सीखने वाले हैं, राइट। हमने ये भी देखा कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है, इसकी हमने चर्चा की थी। ब्राज़ील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्राज़ील का पूर्वी भाग लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट एवं आदि खनिजों से संपन्न है। बच्चों यहाँ स्क्रीन पर अगर हम दाहिनी ओर देख पा रहे हैं तो ब्राज़ील का मानचित्र आप देख पा रहे हैं, और इसमें जो अगर हम बात करें मुख्य प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें अगर खेती से संबंधित बात करें या माइनिंग वर्क या जो खदान वर्क, खनन कार्य है, इस चाहे मैग्नीज की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, लौह की, कोयला की, या एनिमल हस्बेंड्री नीचे दिया हुआ है। तो बच्चों हमने अभी जो चर्चा की, आयरन ओर की बात की, लौह अयस्क की बात की, मैग्नीज की बात की, यानी खनन कार्य से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार के, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्राज़ील का पूर्वी भाग, ये अगर हम बात करें जहाँ पर अगर लौह की बात करें, राइट, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों जो लौह दिया हुआ है, इस इंडेक्स में जरा ध्यान से सिंबल देखिए, और इसके बाद आप ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों क्या है, ये है लौह, लौह आयरन ओर के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका उत्पादन यहाँ पर, यानी मगर माइनन की बात करें, खनन की बात करें, बड़ी मात्रा में दिखाई आपको दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर आप मैग्नीज देखिए तो इस सिंबल से दिया हुआ है यहाँ पे, और अगर ये सिंबल ध्यान से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सब क्या है बच्चों, मैग्नीज है, राइट। तो इस तरह से चाहे हम मैग्नीज की बात करें, लौहस की बात करें, निकल, तांबा, बॉक्साइट, तो ये जो पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील का पूर्वी भाग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पूर्वी भाग में ये सारी, यानी इसका जो अगर हम कहें तो उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। दुर्गमता, घने वन, घनघाट, अरण्य, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास की मर्यादाएं अर्थात लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस मध्य की बात करें, यानी आंतरिक भाग की, यानी ब्राज़ील देश के आंतरिक भाग में यहाँ पर तमाम जो विषम परिस्थितियां हैं, जिसके कारण चाहे हम घने जंगलों की बात करें या और इसके कारण यहाँ पर जो खनिज संसाधनों की बात करें, इसके कारण जो खनन व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मर्यादाएं अर्थात जो लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, उसकी ये चीज़ें यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय विकास हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की कि किस तरह से उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। मत्स्य उत्पादन की बात करें, फिशिंग की बात करें, तो बच्चों बायो स्क्रीन पर आप जरा ध्यान से देखिए और प्रश्न दिया हुआ है, जरा प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट के निकट मत्स्य उत्पादन का केंद्रीकरण हो गया है, इसके दो कारण। तो अगर बात करें बच्चों इस दक्षिणी पूर्वी, राइट, तो अब अगर बात करें यहाँ पर
तो ध्यान से पहले सिंबल आप देखिए, यहाँ पर मछली पकड़ना, राइट, तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर प्रश्न ये पूछा गया इसकी ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी तट की बात की, तो दक्षिणी का क्षेत्र ये है, ये दक्षिणी का क्षेत्र आप देख रहे हैं, और पूर्वी क्षेत्र यानी ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, राइट, यहाँ पर आप सिंबल भी देख पा रहे हैं मछली का, राइट। तो इन क्षेत्रों में बच्चों देखिए मत्स्य उत्पादन बड़ी मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो इसके कारणों, इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों, आपको हम याद दिलाएं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको इस ब्राज़ील की गर्म धारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यस बच्चों। और अगर हम बात करें ये धारा जरा ध्यान से देखिए तो ये है फॉकलैंड की ठंडी धारा। तो बच्चों गर्म धारा और ठंडी धारा के मिलन के स्वरूप जहाँ पर मेल होता है बच्चों, वहाँ पर यूँ कहें कि ऐसे चित्र की यानी जो है निर्माण की स्थिति बनती है जहाँ पर मछलियाँ जो है अधिक आकर्षित होती हैं और मछलियों का उत्पादन यहाँ पर इसीलिए अधिक होता है। और यहाँ पर इसके कारण यानी गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन के कारण यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें जैसे जो मछलियों का खाद्य पदार्थ प्लैंकटन होता है वो की बड़ी मात्रा में यहाँ पर यह उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण मछलियाँ यहाँ पर अधिक केंद्रीकृत होती है, अधिक सेंट्रलाइज होती है, अधिक रहती हैं, जिसके कारण मत्स्य व्यवसाय अधिक फलता फूलता है। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ब्राज़ील में बड़ी बड़ी नदियां हैं लेकिन आंतरिक भाग में मत्स्य उत्पादन का विकास नहीं हुआ है, इस पर विचार करके कारण बताइए। तो बच्चों प्रश्न पूछा है कि ब्राज़ील में इतनी बड़ी नदियां हैं इसके बावजूद भी मत्स्य उत्पादन का विकास यानी मछली पकड़ने की बात करें इसका विकास उतना नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या है? कारण की बात करा है तो ध्यान रखिए, इसका कारण है कि जो ब्राज़ील की प्राकृतिक रचना, इसकी जो टोपोग्राफी है कुछ इस तरह की है, इसके साथ साथ बच्चों घने जंगल हैं तथा नदियों में जो पानी की रफ्तार है, जो स्पीड है, गति है, वो अधिक है। तो इसके कारण यही कारण है कि यहाँ पर जो है जिस अगर हम बात करें तो जो मीठे यानी जो आंतरिक भाग में हम बात कर रहे हैं यानी मीठे जल की मछली या मत्स्य क्षेत्र की बात करें, मछली जो पकड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसका विकास कम हुआ है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसी संदर्भ में और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवहारों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा डॉलर से मिलान किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए जब हम डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर का सिंबल ये है। ब्राज़ीलियन रियाल, यस, जो BRL यानी ब्राज़ीलियन रियाल की जो मुद्रा की बात करते हैं, राइट। तो ये देखिए उस ब्राज़ील की मुद्रा है, उसका सिंबल इस तरह का है, ये चिन्ह ये है। वहीं भारतीय रुपये की बात करें, इंडियन रुपीज़ की बात करें, राइट। तो बच्चों भारतीय अगर रुपयों की बात करें तो भारतीय रुपये का चिन्ह यस ये है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये भारत का भारतीय मुद्रा का चिन्ह यानी रुपीज जो इंडियन रुपीज है। एक अमेरिकी डॉलर बराबर अगर बात करें बच्चों यस ब्राज़ीलियन की बात करें तो 3.129, यस ब्राज़ीलियन जो रियाल है तो एक डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर के वैल्यू के बराबर कितना है 3.1297। जबकि अगर भारत की बात करें, भारतीय मुद्रा की बात करें, भारतीय रुपए की बात करें तो एक डॉलर बराबर 64.153। तो ये बच्चों यस, तो बच्चों इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है, ध्यान रखिए। यस जिस समय बच्चों ये पुस्तक तैयार की जा रही थी, लेखन कार्य चल रहा था, उस समय ये रेट था और बदलता रहता है, राइट। ध्यान रखिए मुद्राओं की दरें निरंतर बदलती रहती है, ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। ब्राज़ील में करीब 7,400 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, राइट। अगर हम बात करें ब्राज़ील की तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये अगर हम तट की बात करें, समुद्री तट की बात करें तो 7,400 किलोमीटर ये जो समुद्री तट है, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है परीक्षा में शीत एवं उष्ण प्रवाह, ये बच्चों हम धाराओं की बात कर रहे हैं। शीत एवं उष्ण प्रवाह यानी ठंडी और गर्म जो धाराएं हैं उसके संगम के कारण, मिलने के कारण विस्तृत महाद्वीपीय बंग तट के कारण दक्षिणी अटलांटिक
तट पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ, जिसकी चर्चा इसके पहले। मछली पकड़ना परंपरागत रूप से किया जा रहा है। वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से पारंपरिक तंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग कर यह व्यवसाय किया जाता है। अगर बात करें मछलियों की तो स्वार्ड फिश, झींगा, केकड़ा, सारडाइन इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। ब्राजील में प्राकृतिक रचना, घने वन एवं नदियों में पानी की रफ्तार के कारण मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है, यानी बहुत कम हुआ। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी कि जो ब्राजील की टोपोग्राफी है, प्राकृतिक रचना है, घने वन है, नदियों में पानी की रफ्तार, तथा हमने ये भी देखा था कि यही कारण है कि मीठे जल की मछली यहाँ पकड़ने का व्यवसाय यहाँ पर उतना विकसित नहीं हुआ। राइट, ये ध्यान रखें। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत में एग्रीकल्चर की बात, आइए हम भारत की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगर भारत के संदर्भ देखें तो सकल घरेलू उत्पाद में ब्राजील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है। ये साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि कार्य किया जा रहा है। भारत का करीब 60% भूभाग कृषि के अधीन है। राइट, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का 60% यानी 60% भूभाग खेती के अंतर्गत, खेती के यानी कृषि के अधीन है। विस्तृत मैदानी प्रदेश, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु की लंबी अवधि और विविधता इसके कारण है। राइट, तो बाईं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर या उससे संबंधित जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद हैं, इस यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा किस क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है। राइट, तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे देखते हैं। इस हम भारत में कृषि की बात कर रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में जो कृषि होती है वो किस प्रकार की है, तो भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। भारत में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबड़, पटसन इत्यादि नकदी फसल का मतलब कैश क्रॉप। राइट, ध्यान रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में कौन कौन सी नकदी फसलें होती है, कैश क्रॉप होती है, तो क्या नाम है उनके? चाय, गन्ना, कहवा, कपास और रबड़, पटसन, ये सब क्या है? कैश क्रॉप हैं, नकदी फसलें हैं। ध्यान रखिए। भारत में अगर भारत के विभिन्न प्रकार के फलों की बात करें, मसाले और एवं सब्जियों का उत्पादन जो है भारत करने वाला देश, यानी भारत विभिन्न प्रकार के फल, मसाले एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश है। तो सामने स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के, अगर ये फलों की बात करें उससे संबंधित चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आइए बच्चे, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं तो भारत में अगर देखें, फिशिंग इन इंडिया की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समुद्री एवं मीठे पानी की मछली के उत्पादन में भारत अग्रसर है। आहार का एक महत्वपूर्ण घटक रोजगार निर्माण, पोषण का स्तर बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय यानी मछली पकड़ने का व्यवसाय भारत में बड़ी मात्रा में होता है। ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम फिशिंग इन इंडिया की बात कर रहे हैं। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हम अगर समुद्र की बात करें, तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोगों के आहार में मछली महत्वपूर्ण घटक है। राइट, तो हम मछली की बात कर रहे हैं। भारत के करीब 7500 किलोमीटर का सागरी तट है। भारत में ये 7500 किलोमीटर किनारे के पास मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। राइट, तो दाहिनी ओर आप स्क्रीन पर समुद्र देख पा रहे हैं। राइट, तो किनारे जिसके पास मछली पकड़ने का कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता है। दाहिनी ओर स्क्रीन पर कुछ मछलियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। राइट, तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पादन में समुद्री मछली का योगदान 40% यानी 40% है। ये बस्सी, बांगड़ा, बम्बेल, सुरमई, पापलेट, झींगे इत्यादि जलचर अरब सागर में मिलते हैं। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में केकड़े, हिल्सा, रावस इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। राइट, तो ध्यान रखिए 40% समुद्री मछली का जो योगदान है वार्षिक उत्पादन में कितना है? 40%, 40% पूछा जा सकता है। राइट, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और भारत में 7500 किलोमीटर जो सागरी तट है ये भी पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान रखिए। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं।
ये मत्स्य उत्पादन की बात कर रहे हैं, फिशिंग इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मीठे पानी में नदियों, नहरों और जलाशयों आदि में मत्स्य उत्पादन का किया जाता है। ये सब बात कर रहे हैं जिसमें कतला, रोहू, चोपड़ा इत्यादि मीठे पानी की प्रमुख मछलियाँ। राइट, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है मीठे पानी की मछलियाँ। तो कतला, रोहू, चोपड़ा ये सब मीठे पानी की मछलियाँ हैं। देश के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 60% योगदान मीठे पानी की मछलियाँ। राइट, ध्यान रखिए, मीठे पानी की मछलियों की अगर बात करें हैं तो ध्यान रखिए, जो कि समुद्र में आपने देखा था, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में किनारे पर पकड़े जाने वाली मछलियाँ 40%, और जो अगर हम मीठे पानी की अगर बात करें मछलियाँ, ये उनका उत्पादन होता है 60%। ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी क्रम में हम माइनिंग की बात करें, अगर खनन की बात करें तो जिस बच्चों ध्यान रखिए, भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। जिस बच्चों अगर छोटा नागपुर पठार की बात करें तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटो आपको दिखाई दे रहा है। इस तो बच्चों छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ खनन कार्य बड़े पैमाने पर चलता है। पूर्वी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में कोरबा में कोयले की खान है। ये अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, बेस महाराष्ट्र की बात करें, ये तो महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरबा में कोयले की खानें हैं। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इसी क्रम में हम माइनिंग इन इंडिया की बात कर रहे हैं। राइट, तो ध्यान रखिए, असम में डिगबोई, यस तो ध्यान रखिए, अगर असम में डिगबोई की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आप डिगबोई देख सकते हैं असम में। महाराष्ट्र के पास अरब सागर में बॉम्बे हाई, यहाँ पर देख सकते हैं हम मुंबई हाई लिखा हुआ, मुंबई हाई, पहले बॉम्बे नाम था तो बदल गया इसलिए मुंबई हाई लिखा हुआ है। इसके साथ गुजरात में कलोल, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में कलोल। इसके बाद कोयाली में कच्चे तेल के कुएं हैं। यस, अगर कोयाली की बात करें तो ये भी गुजरात में ही है, तो यहाँ कच्चे तेल के कुएं हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट, ध्यान रखें। तो बच्चों राजस्थान में संगमरमर, आंध्र प्रदेश में कडप्पा के पत्थरों की खानें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के मुहाने के पास खनिज तेल के भंडार हैं। राइट, अगर गोदावरी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस गोदावरी बेसिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर सिंबल देखकर आप समझ सकते हैं, अगर ऑयल फील्ड की बात करें तो इंडेक्स में यहाँ पर देखिए दिया हुआ ऑयल फील्ड, और यहाँ पर ऑयल फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। राइट, इस तरह से बच्चों ऑयल फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब ऑयल फील्ड दिख रहे हैं, यहाँ भी ऑयल फील्ड दिख रहे हैं। इस तरह से बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में जैसे अगर ऑयल फील्ड पूछा तो ऑयल फील्ड कहाँ दिखाना है, यानी तेल के जो क्षेत्र, हम ऑयल फील्ड का मतलब तेल के जो क्षेत्र हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ब्राजील में उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज इन ब्राजील, यस, प्रमुख उद्योगों में लौह और इस्पात उद्योग, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश है। राइट, ये ध्यान रखना है अगर हम इस बात करें तो। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो चाहे हम लौह की बात करें, इसकी चर्चा हमने थोड़ी पहले भी की हुई है। यस, अगर लौह की बात करें तो आप देख सकते हैं, तो यस लौह और इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, इसके साथ साथ यस तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हों पर पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण है। यस, इसे आपको ध्यान रखना है। हम ब्राजील में उद्योग की बात कर रहे हैं। शक्कर, सूती कपड़ा, रेशमी ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों का ब्राजील में अच्छा विकास हुआ है। बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में हुआ है। यस, अगर हम बात करें बड़े उद्योगों की तो जो दक्षिणी क्षेत्र है ब्राजील का, यानी दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र और यस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। पूर्वोत्तरी एवं पश्चिमोत्तरी प्रदेशों में कम विकास है, यानी पूर्व और उत्तर के क्षेत्रों की अगर बात करें, राइट, इन क्षेत्रों की अगर बात करें, पूर्वोत्तरी क्षेत्रों की बात करें या पश्चिमोत्तरी क्षेत्रों की बात करें, राइट, तो पश्चिमोत्तरी क्षेत्रों का विकास तुलनात्मक रूप में कम हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये जैसे आपको याद होगा बच्चों,
कि किस तरह से पश्चिम की ओर चलने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है कि लोग जो है जिस पश्चिम की ओर आगे बढ़ें, सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यस, तो स्क्रीन पर बच्चों आप देखें ध्यान से, अगर प्रतीकों की बात करें, राइट, तो ये स्क्रीन पर आप प्रतीक देख पा रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये किससे संबंधित हैं। यस, तो बच्चों जैसे जो ONGC आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से, चाहे हम ONGC की बात कर रहे हैं, यस, चाहे हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, चाहे हम RA की बात कर रहे हैं, राइट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किससे संबंधित दिखाई दे रहा है। आप बच्चों ध्यान से देखिए, तो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, तो आप देखिए ये है नेचुरल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग की से संबंधित आपको दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों अगर हम बात करें नेचुरल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग के संदर्भ में ONGC आप देख पा रहे हैं, जो पहला आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये से इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद उसके आगे देखिए तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आपको जो दिखाई दे रहा है, इस बच्चों ये स्टील से संबंधित दिखाई दे रहा है। तीसरा आप जो देखिए RA आपको दिखाई दे रहा है, दूध से संबंधित यानी मिल्क से संबंधित। उसके आगे देखिए तो आपको ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दिखाई दे रहा है, जो कि रेलवे से संबंधित, यस, रेलवे इंजन से संबंधित है। और अगर उसके बाद बात करें बच्चों, जो RCF आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्रीय रेशम बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि संबंधित है सिल्क टेक्सटाइल से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए KVIC आपको दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये देख सकते हैं खादी टेक्सटाइल इससे संबंधित है। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों, तो ये है एग्रो इंडस्ट्रीज से संबंधित, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से संबंधित आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर संबंध पूछा जा रहा है, राइट, तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया। प्राइमरी एक्टिविटीज हमने बात की, जैसे ONGC ये सब आपने देखा, तथा ONGC देखा आपने, RA देखा आपने, और सेंट्रल सिल्क अर्थात रेशम की हमने बात की। और इसके बाद हमने बात की RA, सेंट्रल सिल्क और KVIC, यहाँ देखिए KVIC लिखा हुआ है, तो ये जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल हैं। और जबकि ये अगर हम बात करें बच्चों, आप देख सकते हैं, चाहे हम RCF की बात करें, CLW की बात करें, यस, या हम बात करें राष्ट्रीय इस्पात की बात करें, या हम बात करें महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में इसे शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर जो दिए हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और जो यहाँ पर दिए हैं इसे सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय गतिविधियों में शामिल किया जाता है। चलिए भारत में उद्योग की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये जिसकी अभी हमने चर्चा की, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, कच्चे माल की अगर बात करें, भारत के विभिन्न भागों से कच्चा माल जो है यहाँ पर मंगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे RA इंडस्ट्री की बात करें, तो RA इंडस्ट्री को जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है, ये गोरेगांव के ग्रामीण क्षेत्रों से महाराष्ट्र के मिलता है यस RA को। इसीलिए अगर हम बात करें, जैसे अगर इसको बात करें CLW की बात करें, यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें, यानी इसको कहाँ से कच्चा माल मिलता है, तो ये CLW को यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को कहाँ से मिलता है, इस बच्चों इसे पश्चिम बंगाल और झारखंड से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको बाकी और पे स्वतः प्रयास करना है, खोजना है।
चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, यहाँ तक पार्ट 2 में हमने अध्ययन किया है, इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए यहाँ अभ्यास कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। ब्राजील में करीब 7,400 किलोमीटर समुद्री तट है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिए, ध्यान से देखिए, भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा की थी हमने, आपको याद आ गया होगा। यस, तो ये भी कथन सत्य है। चलिए कथन और लीजिए, लास्ट। भारत के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 90% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी बच्चों। यस, भारत के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 90% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए टैली कीजिए अपना उत्तर, असत्य। ये कथन असत्य है। राइट, तो सत्य करके लिखना है, भारत के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 60% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। यस बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक समझ लिया है। तो बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।